राजकोट की सरजमीन पे खेला जाने वाला ये फाइनल मुकाबला। दोनों ही राजकोट की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेलती हुई, और इसी के साथ इस फाइनल की पहली गेंद और उसको कट कर दिया पॉइंट रीजन में। कोई खिलाड़ी सीमा रेखा पर मौजूद नहीं। कुतबी 11 का खाता खुलता हुआ इस चौके के साथ शानदार स्ट्रोक अनवर पोटा के बल्ले से। सलामी जोड़ी के रूप में अनवर पोटा और हुजैफा कालावड़ कुतबी 11 के लिए प्रारंभ करेंगे इस फाइनल का, और वही गेंदबाजी का भार संभालेंगे हुजैफा पटेल। ये चले हुजैफा, दूसरी गेंद, और एक बार फिर वही पटकी गेंद थी, उसे उठा के मार दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। दो खिलाड़ियों की लंबी दौड़, पकड़ने में असमर्थ रहेंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अनवर पोटा के बल्ले से आते हुए ये 2 लगातार चौके। फाइनल का प्रेशर दोनों ही टीमों पे बराबर ही नजर आएगा। जी हाँ, अगर बात करें हुसैफ भाई तो यहाँ पर पहली जो शुरुआत जो अच्छी हुई है, यानी कि शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा। 2 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। कल जो पहला मैच शुरू हुआ था सुबह 9 बजे, और आज जो फाइनल 9 बजे जो शुरू हो चुका है। एक काफी अच्छी ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, उसे हल्के हाथों से धकेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में। एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ मगर कोई ज्यादा क्षति नहीं होगी उससे। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा करा और अपने छोरों को बदला। और इसी के साथ हुजैफा कालावड़ इस फाइनल मुकाबले में पहली बार सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज हुजैफा पटेल। जी हाँ, अगर बात करें रनों की तो 9 रन बने हैं। 9 रन बने हैं जिनमें 2 बाउंड्री लगी है और एक सिंगल निकाला है। हुसैफा अब बल्लेबाजी के ऊपर तैयार। एक बार फिर वही लोअर फुल टॉस थी, चहलकदमी के साथ उसे मार दिया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में। खिलाड़ी वहां पर घेरे के अंदर मौजूद। जिस प्रकार से सभी को पता है कि शुरू के 2 ओवर जो पावर प्ले रहता है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन रहता है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज, और उसी पे कुछ हद तक अंकुश लगाना चाहेगी गेंदबाजी टीम। एक बार फिर चले हुजैफा अनवर के लिए, और यहाँ पर कट करने का प्रयास था। अपील अनुरोध हुआ है यहाँ पर, उससे ज्यादा विश्वास कम पर अपील है या नहीं। अंपायर पर दबाव डालने का ऐसा कुछ प्रयास जरूर हुआ था यहाँ पर विकेट कीपर गेंदबाज के द्वारा। जी हाँ, वही माइंडसेट रहता है कि अंपायरों पे जितना हो सके उतना दबाव बनाया जाए ताकि अंपायर अपना निर्णय अब बदल सके। बाकी दोनों ही मजे हुए और सदे हुए एक सटीक अंपायरिंग का मुजाहरा करा है पूरे टूर्नामेंट में, और उनका एक काफी शानदार फैसला। और जी हाँ, जो डॉट गेंद रही, नॉट आउट का सिग्नल रहा हमारे साथी अंपायर की ओर से। और जी हाँ, इस टूर्नामेंट के ऊपर जो अंपायरिंग की सेवाएं की प्रदान जिन्होंने की, वैसे सीनियर अंपायर जयराज सिंह राठौड़, उनके बाद जय सोलंकी, और उनके बाद शिवम चौटलिया, और उनके बाद जिनकी बात करें तो यहाँ पर विशुभा परमार, जिन्होंने भी जो सेवाएं प्रदान की है, और कमेंट्री की जो दारमदारी निभाई है हरीश गढ़वी, रौनक परमार और हुसैफ भाई, जिन्होंने भी जो सेवाएं प्रदान की है टूर्नामेंट के ऊपर। ओवर की अंतिम गेंद, एक बार फिर वही पटकी गेंद थी, उसे उठा के मार दिया है पॉइंट रीजन में। कोई खिलाड़ी सीमा रेखा पर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर इस फाइनल मुकाबले में कुतबी 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान पर। अनवर पोटा की एक काफी आक्रामक शुरुआत। यस, पारी के पहले ओवर की समाप्ति 14 रन बने, महंगे थोड़े से साबित जरूर रहे। सबीर जाम को अब लगाया गया है गेंदबाजी के ऊपर। रिवर्स टॉक के लिए पलटे, अल्टी फल्टी गेंद को मोड़ा डीप बैकवर्ड सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, और हमारे साथी अंपायर जिनका संकेत जो मिलता हुआ यहाँ पर, जी हाँ, 1 बाउंस होकर जो गेंद गई है 4 रनों के लिए। जी हाँ, जिस प्रकार का उत्साह और उमंग मैदान में मौजूद दोनों ही टीमें और बाहर दर्शकों में है, उसी प्रकार का कुछ उमंग हमारे अंपायरों में।
शरीर की ओर आती हुई ये छोटी गेंद थी, उसे मारना चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकली थी। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अनवर एक रन चुराना चाहते थे, अच्छा कॉल वहां पर स्ट्राइक एंड से हुजैफा के द्वारा मना करा उन्हें, और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने छोरों पे वापस। और जी हाँ, हम दर्शक की बात करें तो दर्शक सोच में पड़ गई होगी कि दोनों टीम राजकोट की अगर सपोर्ट करे तो किनको करे, यानी कि दोनों टीम को जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, अगर बाउंड्री मिलती है, विकेट भी गिरती है, तभी भी जो दर्शक सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। इसी बीच एक दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर ने अपनी बाहें खोली और अतिरिक्त रनों की सूरत में एक और रन कुतुब 11 के लिए। और एक बार फिर वही पटकी हुई छोटी गेंद थी, कटर का प्रयास करा गया था और उसे हुजैफा ने उठा के फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, अनवर पोटा और हुजैफा कालावड़ के रूप में। और अभी तक जो गेंदबाजी देखने को मिली है वो भी इतनी सराहनीय नहीं बोल सकते। दिशा से थोड़े थोड़े भटके हैं, लाइन से थोड़े थोड़े भटके हैं, जिसका पूरा फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या स्कोर देखते हैं आप यहाँ से इस फाइनल का? जी हाँ, अगर प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तो 133 के आसपास जो प्रोजेक्ट स्कोर जाएगा। क्रिक हीरोज ऐप के ऊपर ऐसा बता रहा है। और इस बीच फिर से अल्टी बल्टी, इसके पहले भी एक बार प्रयास करा गया था, उसमें भी सफल रहे थे। और उसके बाद तुरंत ही तीसरी गेंद पर दूसरी गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर फेंकी थी और तीसरी गेंद पर वापस वही रिवर्स स्वीप का प्रयास और उसमें असफलता मिली है हुजैफा कालावड़ को। काफी जल्दी लाइन को भाप लिया था और पोजीशन में आके उसको फेंक दिया था पॉइंट रीजन के बाहर। इसी के बाद एक अच्छी गेंद शब्बीर जाम के द्वारा सम्मान दिया, बल्लेबाज ने उसे धकेल दिया हल्के हाथों से, जब तक गेंदबाज बॉल को फील्ड करके वापस लाते विकेटों तक। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदला और एक बार फिर शब्बीर जाम सामना करने के लिए तैयार। अनवर पोटा, जी हाँ, वही पैरों पे गेंद थी, उसे सिर्फ दिशा दिखानी थी। एक खराब गेंद का जो अंजाम होता है, अनवर पोटा ने उसको बाखूबी अंजाम दिया और फेंक दिया है स्क्वायर लेग रीजन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, दिमाग में एक फील्ड सजी हुई रहती है बल्लेबाजों के कि कहां कौन सा फील्डर किस जगह पर मौजूद है। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज और उसमें अभी तक सफलता मिली है दोनों ही बल्लेबाजों को। एक आक्रामक रूप अपना चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। काफी सदी हुई और मंझी हुई दोनों ही ये टीमें जो कि 2 दिन के टूर्नामेंट में मेहनत करके इस फाइनल तक पहुंची हैं। निश्चित रूप से जो पारी का तीसरा ओवर लेकर सामने हुजैफा कालावड़, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसे मार दिया था कवर्स रीजन में घेरे के अंदर वाले खिलाड़ी से। थोड़ा सा फंबल और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स के खिलाड़ी की एक लंबी दौड़ गेंद को पकड़ने में असमर्थ रहे। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं, आशा करते हैं फाइनल में गलतियां जितनी हो सके उतनी कम हो। दोनों ही टीमें राजकोट की हैं और राजकोट की सरजमी पे खेला जा रहा है ये एक बड़ा फाइनल। एक बार फिर हुजैफा पटेल ऑफ स्टंप के बाहर की एक अच्छी गेंद, चहलकदमी के साथ मारना चाहते थे उसे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब वापस गेंदबाज तक गेंद को पहुंचाया गया और फिर अपने बॉलिंग मार्क से तैयार। एक बार फिर वही पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर उसे कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ फॉलो थ्रू में। और हुजैफा पटेल ने गेंद को फील्ड करा। दोनों ही बल्लेबाजों के पास रन चुराने का कोई मौका नहीं, दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने छोरों पे मौजूद।
एक बार फिर वही आक्रामक और रचनात्मक स्ट्रोक हुजैफा कालावड़ के बल्ले से, एक बार फिर वही रिवर्स स्वीप और फिर उनको सफलता मिली उसमें। जिस क्वालिटी से हुजैफा ने अभी तक 3 रिवर्स स्वीप खेली हैं, निश्चित रूप से इसका बहुत प्रयास करा जाता है और जब आप प्रैक्टिस करते हैं और तभी जाके आपको मैच में वो सफलता मिलती है। अब बहुत जल्दी गेंद की लाइन और लेंथ को भाप लेते हैं, अपने आप को पोजीशन में ले आते हैं। ये काफ़ी अच्छी गेंद थी, लेंथ बॉल थी, उसे सामने का पाँव खोल के आगे की ओर सम्मानीय रूप से खेल दिया लॉन्ग ऑफ का एक खिलाड़ी घेरे के अंदर मौजूद। खिलाड़ी जब तक बॉल को फील्ड करके पहुंचा था, इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और इसी चहलकदमी के एक रन के साथ खुद भी 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 43 लॉस ऑफ 0 विकेट्स। एक बार फिर हुजैफा पटेल अपने इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर, सामने बल्लेबाज अनवर पोटा। काफी अच्छी ब्लॉक होल्ड में गेंद थी और उतना ही अच्छा उस गेंद को सम्मान दिया गया अनवर के द्वारा। ये क्रिकेट की एक खूबसूरती है, जहां खराब गेंद को दंड दिया जाता है, वहीं एक अच्छी गेंद को उतने ही अच्छे रूप से सम्मान देते हैं सभी बल्लेबाज। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन लॉस ऑफ 0 विकेट्स। चौथे ओवर की भागदौड़ और बॉलिंग का भार संभालेंगे अब इस फाइनल मुकाबले में अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं मुर्तजा वाड़ीवाला। जी हाँ, अब बात करें तो 3 ओवर में 43 रन बन गए हैं। यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट स्कोर यानी कि क्रिक हीरोज ये हम लोगों को दिखाता है कि 3 ओवर में 43 रन है, तो आने वाली जो 7 ओवर के ऊपर और ये 3 ओवर जिनका जोड़ा जाए तो स्कोर करीबन 115 रन के आसपास जाएगा, ये दोनों बल्लेबाज अगर ऐसे ही खेलते रहे तो। जी हाँ, वही जो अभी करंट रन रेट चल रही है 14.33, अगर इसी के हिसाब से चलते हैं आगे तो निश्चित रूप से वो 100 के पार आंकड़ा पहुंच ही जाएगा। उसी पे कुछ प्रयास करने आए हैं मुर्तजा वाड़ी अपने कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर लेकर। पटकी हुई गेंद थी, हुजैफा पटेल ने उसे कट कर दिया। एक बार फिर पॉइंट रीजन में गेंद 2 टप्पा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां मुर्तजा थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ से चूके हुजैफा को थोड़ी सी विट मिली ऑफ स्टंप के बाहर, उसे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कट कर दिया पॉइंट फील्डर के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए दौड़ पड़ी थी। जी हाँ, आते ही पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज का स्वागत किया यहाँ पर 4 रनों के साथ बल्लेबाज ने। इस बीच सीधे बल्ले के साथ गेंद को मुड़ा है, 1 बाउंस होकर जो फील्डर के सर के ऊपर से गई, कोशिश हुई थी मगर वहां पर जो पहुंच नहीं पाए थे। अगर बल्लेबाज की बात करें तो जो आगे थोड़े से निकले थे, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था जिन्होंने। जी हाँ, अभी तक देखा जाए तो हुजैफा पटेल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत जल्दी गेंद की लाइन और लेंथ को भाप लेते हैं, उस प्रकार से अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं जिस प्रकार से ये डाउन द ग्राउंड शॉट मारा था 4 रनों के लिए। एक बार फिर चले मुर्तजा और इस बार काफी अच्छी गेंद, एक डिपिंग फुल टॉस थी जो क्रीज के अंदर जाके डिप करी, उसको एक बार फिर वही मारने का प्रयास था। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब वापस गेंदबाज तक पहुंचाया गया और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क से तैयार, एक बार फिर सामना करेंगे हुजैफा। इस बीच स्विप शॉट के अंदाज के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर, जमीन के सहारे रेंगती हुई गेंद और फील्डर जिनके द्वारा जो गेंद को फील किया गया, मगर उनसे पहले 2 रन के लिए जो तब्दील। अगर पहले विकेट के लिए जो साझेदारी की अगर बात करें इस दोनों बल्लेबाज के द्वारा तो 53 रन की जो साझेदारी बन गई है। हुजैफ की बात करें तो 34 रन बनाकर जो खेल रहे हैं और अनवर जो 17 रन बनाकर। फिर से वही अंदाज के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर, तेजी के साथ जो गेंद गई है और तेजी के साथ फील्डर भी जो पहुंच गए यहाँ पर। ओवरथ्रो हुआ है मगर पीछे क्षेत्र रक्षक तैनात थे और सिर्फ 1 ही रन बना है यहाँ पर। अब आखिरी गेंदे अगर इस एंड की जो बात करें तो पहली इनिंग के ऊपर 54 रन बने हैं और चौथे ओवर के ऊपर आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे अनवर। जी हाँ, देखना पड़ेगा जो इस एंड की अंतिम गेंद है इस इनिंग की,
उस पे क्या करते हैं अनवर पोटा। एक बार फिर अंतिम गेंद, सामना करेंगे मुर्तजा वाड़ी का। खेलने का प्रयास हुआ था, लंबी हिट करने का, मगर यहाँ पर ठीक तरह से गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, डोट रही गेंद। और इसी के साथ बात करें तो पारी की 4 ओवर की समाप्ति, 54 रन बने बिना कोई विकेट के ऊपर। और यहाँ पर सभी टीमों के साथ यहाँ पर हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर, जिनको हम कैसे भूल सकते हैं, और मुख्य स्पॉन्सर की बात करें, मुख्य स्पॉन्सर राज कोल्ड ड्रिंक, उनके साथ एमजी बेकरी, एआर एंटरप्राइज, सत्तापर कंसल्टेंसी, बद्री हार्डवेयर और यूनिक स्पेस। और जो इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर है और जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और उनके साथ आलमदार ग्रुप, स्पेशल थैंक्स राज ग्रुप और हकीम टिन, और जिनकी भी जो यहाँ पर पेशकश रही है, जिन्होंने 2 महीने तक मेहनत की है, सभी खिलाड़ियों के जो कॉल किए, मैसेज किए, एक सुंदर टूर्नामेंट। जो बात करें यहाँ पर तो मेहनत की, तो पहले जो ग्राउंड बुक करना होता है, उनके बाद सभी टीमों को जो कॉल करना होता है, टी शर्ट जो करने होते हैं, स्पॉन्सरशिप भी लेनी पड़ती है। और अगर तो बात करें तो अंपायर, कमेंटेटर और यूट्यूब के ऊपर जो ये लाइव दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमारे यूट्यूब में जिनकी बात करें तो जीटीसी वाले, सभी को दो महीने पहले से जो बुक करना होता है, और तब जाकर जो एक सुंदर नजारा होता है इस क्रिकेट टूर्नामेंट का। जी हाँ, और उसी के बीच अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं कौसर। इस टीम में एमबी टाइगर्स में जितने भी खिलाड़ी हैं सारे ही मजे हुए हैं, और उनके सामने वाली टीम कुतुब 11, दोनों ही टीम राजकोट की हैं। अंदर ही अंदर एक घनिष्ठ मित्रता दोनों ही टीमों में, खेल के मैदान में मगर कोई मित्रता नहीं दिखाई जाती। एक बार चले कौसर, पटकी हुई गेंद थी, उसे मार दिया था मिड विकेट रीजन में एक खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा पर मौजूद। जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड करके वापस विकेट कीपर शब्बीर तक पहुंचाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से एक रन पूरा करा। और इसके बाद अब इस ओवर में पहली बार कौसर का सामना करेंगे अनवर। 54 के बाद 55 रन के ऊपर, और साझेदारी जो बनती जा रही, अगर ये दोनों बल्लेबाज ऐसे ही खेलते रहेंगे तो करीबन 100 रन से ज्यादा जो स्कोर बन सकता है यहाँ पर। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, शफल करके उसे लेग साइड की ओर धकेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्लेबाज के दोनों ही कदमों के बीच में से निकली और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी ये 2 गेंदें देखने को मिली है कौसर के द्वारा। एक बार फिर चले कौसर, और ये शरीर की पांव के ऊपर गेंद थी, काफी अच्छे से उसे पनिश करा यहाँ पर अनवर जी हाँ, लॉफ्टेड शॉट, और गेंद को बिल्कुल भेजा यहाँ पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड के ऊपर से, और अंपायर के दोनों हाथ बिल्कुल जो आसमान की ओर जो बुलंद हुए हैं। काफी अच्छी सदी हुई बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों से। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे दोनों ही बल्लेबाज, अनवर पोटा और उज़ैफा कालावड़, जो कि काफी अविश्वसनीय बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों से। जिस प्रकार का फाइनल मुकाबले की अपेक्षा रखते थे दर्शक, उसी प्रकार की कुछ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज मुजाहरा करते हुए। एक बार फिर चले कौसर, छक्के के बाद सामना करेंगे अनवर का। एक बार फिर वही पटकी गेंद थी, उसे उठा के धकेल दिया है लॉन्ग लेग मिड विकेट के पास, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी अच्छे 2 स्ट्रोक देखने को मिले यहाँ पर अनवर पोटा के बल्ले से। बहुत जल्दी गेंद की लाइन और लेंथ को भाप लिया था। जी हाँ, हमारे कैमरामैन बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्सर ये लगा है, बहुत दूर गई है गेंद। जिस प्रकार की काबिलियत और क्षमता रखते हैं अनवर पोटा, उसी प्रकार का कुछ खेल का मुजाहरा दिखा रहा है। एक बार फिर लोअर फुलटॉस गेंद थी, घुटनों के सहारे उसके स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। खिलाड़ी से थोड़ा सा फंबल और उसका भरपूर फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, आंखों ही आंखों में दूसरा रन चुरा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों से अभी तक। एक बार फिर चले कौसर, इस बार फुल लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। जी हाँ, अगर नो बॉल का जो संकेत भी मिला है हमारे साथी अंपायर की ओर से।
जी हाँ, इस पर भी काफी नजरें होनी चाहिए। ये जो अतिरिक्त रन है ये आगे जाके बहुत चुभते हैं। कोई भी टीम हो, और स्टेप स्टेप थोड़ा सा लाइन से बाहर चला गया था गेंदबाज का, और उसका फायदा मिला बल्लेबाजी टीम को। फ्री जी हिट के रूप में अब सामना करेंगे। फ्री हिट जो मिलेगी, चौकन्नी निगाहें थी अंपायर की यहाँ पर अगर बात करें तो शिवम चोटलिया और उनके साथ जय सोलंकी जो बिल्कुल यहाँ पर अंपायरिंग की सेवाएं प्रदान करते हुए। जी हाँ, ये चले कौसर, फ्री हिट सामने हुजैफा। उतना उसका फायदा नहीं उठा पाए, ज्यादा निराश भी नहीं होंगे उससे। अच्छी एक गेंद कौसर के द्वारा देखी गई। ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, उसे मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्लेबाज के दोनों ही पैरों के बीच में से निकली। विकेट कीपर ने उसे कलेक्ट करा, रन लेने का कोई मौका नहीं था। अच्छी कॉलिंग दोनों ही बल्लेबाजों से जी हाँ। समय रहते। और बात करें यहाँ पर एक महंगे ओवर की जो समाप्ति हुई है, कुल मिलाकर गेंदबाज की बात करें तो 17 रन जिन्होंने किए हैं। मेन की पारी के 5 ओवर के बाद 71 रन बने, लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी तक यहाँ पर विकेट नहीं गिरा है। जी हाँ, फाइनल मुकाबले में जैसी बल्लेबाजी चाहती थी बल्लेबाजी टीम अपने दोनों ही बल्लेबाजों से, उस पर खरा उतरे हैं दोनों ही बल्लेबाज, अनवर पोटा और हुजैफा कालावड़। काफी सदी हुई और आक्रामक बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिला है यहाँ पर कुतुब 11 से। 5 ओवर की समाप्ति पे कुतुब 11 का स्कोर इस फाइनल मुकाबले में बढ़ता हुआ 71, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। देखा जाए तो पिछले मैच में जो बल्लेबाजी की थी उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखता हुआ है, और 5 ओवर में 71 रन बना रही है। अब यहाँ से 3 ओवर में और 30 रन को देखते हुए फाइनल में अगर 100 बनाते तो भी सामने MB11 में उसके भी बल्लेबाज बेहतर है, वो बेहतर मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल बेहतर था तो फाइनल बेहतर होगा ही। अच्छी गेंद, बल्ले का बाउंड्री किनारा, 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज तब्दील हुए हैं। 1 रन के साथ संतुष्ट रहेंगे। 72 रन, 6 ओवर का खेल जारी है। चलिए, काफी देर से हमारे जो दर्शक है वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, उनसे भी जुड़ते हैं। इस बार अगली गेंदबाजी पे मोहम्मद जस्टन, बहुत ही अच्छी गेंद अंदर की ओर आई, बल्लेबाज को बीट करते हुए गई है। डॉट स्कोर रुका 72। काफी अच्छा वेरिएशन देखने को मिला है यहाँ पर मोहम्मद से। जो ही पहली गेंद डाली थी उसके एकदम विपरीत ये दूसरी गेंद कटर के रूप में बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर मोहम्मद अपने छोटे से रनअप के साथ काफी महत्वपूर्ण ये 3 गेंदें अभी तक उनने फेंकी हैं। बल्लेबाज को एकदम बांध के रखा है ये तीनों गेंदों में। चलिए, कौन से दर्शक किसके साथ जुड़े वो भी लाइव के माध्यम से जानते हैं। अगली गेंद इसी बीच, शॉर्ट पिच गेंद हवा में है, क्या कोई पकड़ पाएंगे? विकेट कीपर के द्वारा ये सुंदर कैच, कप्तान के द्वारा ये कैच, और जिसके चलते ये पहली सफलता मिलती हुई MB टाइगर को। कुतुब 11 को लगता हुआ ये पहला झटका 72 रन के स्कोर पर। और वही हुजैफा 21 गेंदे 36 रन, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल है। 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। बहुत ही बेहतरीन पारी खेल की वापस, और नए बल्लेबाज। जी हाँ, सराहनीय पारी कही जा सकती है इस फाइनल मैच में। भाग पे लगा था और विकेट कीपर के द्वारा कोई गलती नहीं, बहुत ही सुंदर कैच। बल्लेबाजी टीम हुजैफा के इस प्रदर्शन से काफी खुश, सराहना करी गई है उनकी वापस आते हुए। और अब हुजैफा की जगह लेने के लिए गए हैं अब्बास। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, जैसा कि हमने सेमीफाइनल मैच में देखा था। और मोहम्मद और जी हाँ, बात करें तो हमारे इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है बिल्कुल हमारे साथ जो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जुड़े हैं, सतह पर कंसल्टेंसी और यूनिक स्पेस के जो स्पॉन्सर है, और हमारे साथ बिल्कुल अरस भाई जो यहाँ पर जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, जिनका भी तो स्वागत है। स्वागत नहीं, उनका तो बड़े दिल से स्वागत है, क्योंकि उनके बिना शायद ये टूर्नामेंट अधूरा सा रहता। उनका सपोर्ट मिला तब जाके ये बेहतर बना है। अगली गेंद ड्राइव किया, फील्डर वहां पे मौजूद है, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे, हल्की सी चूक जरूर, लेकिन रन मिलेगा नहीं। यस, ऑनलाइन से जो MB टाइगर सपोर्ट फ्रॉम अफ्रीका, द हायाटी, बहुत बहुत धन्यवाद द हायाटी, अफ्रीका से इस मैच को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं MB टाइगर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन किसे सपोर्ट कर रहा है कमेंट के द्वारा जानते हैं, लाइव व्यूअर्स के द्वारा जानते हैं कौन कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कितने कुतुब 11 को सपोर्ट करते हैं, कितने लोग MB टाइगर को करते हैं। अगली गेंद इस बीच, अंतिम गेंद इस ओवर की, रिवर्स स्वीप से
खेलने का प्रयास चूके। चलिए, मोहम्मद लक्ष्मीदार कुतुबी 11 के साथ ही है, अभी भी सेमीफाइनल में भी साथ थे। मोहम्मद लक्ष्मीदार कुतुबी 11 जीतेगा। स्पेशल फ्रॉम मुस्तफा जारोली, यस मुस्तफा जारोली जो अफ्रीका से इस मैच को देख रहे हैं, उसका धन्यवाद। इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति, 72 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस फाइनल मुकाबले में जिस प्रकार की अपेक्षाएं रखी थी कुतुबी 11 के कप्तान ने, कुतुबी 11 के समर्थकों ने, उस पर कुछ हद तक, काफी हद तक खरा उतरे हैं अभी तक के कुतुबी 11 के बल्लेबाज, जिसमें हुज़ैफा कालावड़ 21 गेंदों में 38 रन बनाकर 38 रन के निजी स्कोर पर डगआउट में वापस आए थे। और वहीं जो सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे अनवर पोटा, वो 14 गेंदों में 33 रन, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से अभी बीच क्रीज पे मौजूद, और उनका साथ देने के लिए बीच मैदान पर गए हैं अब्बास रंगवाला। जी हाँ, इस फाइनल मुकाबले को टॉस जीता था कुतुबी 11 ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और काफी हद तक उस निर्णय को सफलता रूप से अभी तक करके दिखाया है कुतुबी 11 के साथ। और ये फुल टॉस गेंद थी, उसे मारा है मिड विकेट रीजन में, काफी अच्छा स्ट्रोक दोनों ही फील्डर के बीच में से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। हमारे अंपायर का इशारा, 4 रनों के लिए एक टप्पा गेंद सीमा रेखा को टापती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। देखिए, प्रयास जरूर किया था वहां पे, लेकिन पहुंचे नहीं वहां तक। फुल टॉस गेंद बहुत बेहतर तरीके से खेला, लाजवाब टाइमिंग, पहली गेंद के ऊपर ही चौका बटोरा है, प्रेशर अब गेंदबाज के ऊपर, और इसीलिए पहले बल्लेबाजी की थी। कप्तान ने कहा था कि फाइनल के अंदर हम प्रेशर नहीं ले चाहे, बिंदास बल्लेबाजी करना चाहते, जिसके चलते बल्लेबाजों ने वो कार्य कर दिखाया है। जी हाँ, और कुतुबी 11 का आप ये टूर्नामेंट देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कुतुबी 11 ने काफी ऊंचे स्कोर अभी तक अर्जित करे हैं। डाइव लगा के रोकने का प्रयास, लेकिन सफल रहे बल्लेबाज एक बार फिर एक और चौका लगाने में। कुछ खास नहीं यहाँ पर, किसी अंदरूनी किनारा लगा था विकेट की कमी से, विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, और ये देखिए आत्मसमर्पण किया था, गिर जाएंगे पड़ जाएंगे लेकिन अपनी टीम के लिए कुछ कर जाएंगे, प्रयास जरूर किया था लेकिन कामयाब नहीं रहे वहां पे। जी हाँ, इस चौके के बाद एक बार फिर मुर्तजा अपने बॉलिंग मार्क से तैयार, सामने अनवर, एक बार फिर वही फुल टॉस गेंद थी, उसे उठा के मारा मिड विकेट रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और सीधी गेंद खिलाड़ी की गोदी में जा गिरी, और इसी कैच के साथ अनवर पोटा की एक सराहनीय पारी का अंत होता हुआ 16 गेंदे और 41 रन। जी हाँ, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रनों के निजी स्कोर पर अनवर पोटा एक सराहनीय पारी खेल के अपने डगआउट की ओर वापस अग्रसर। बहुत ही लाजवाब पारी, बहुत ही बेहतरीन पारी। चलिए दर्शक की ओर मिलते हैं। ये देखिए जिस तरह से ये कैच मिड विकेट के ऊपर हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रयास, जिसके चलते ये बहुत बड़ा विकेट अब कुछ वापसी करती हुई यहाँ पे एमबी टाइगर्स। जिस सोच और उम्मीद से कुतुबी 11 के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, उस पर खरा उतरे हैं कुतुबी 11 के दोनों ही बल्लेबाज, हुज़ैफा कालावड़ और अनवर पोटा, अपने अपनी रूप से एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर डगआउट में वापस आए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कुतुबी 11 जीतेगा फ्रॉम गरियाधर मोहम्मद लक्ष्मीधर, कुतुबी बिन जाफर, उनके साथ जाफर मोरबीवाला, कुतुबी 11 शफोर्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली। और सेमीफाइनल मैच के जो विनिंग रन्स लगाने वाले बल्लेबाज थे, 80 रन बन चुके, लेकिन यहाँ पे काफी सारे दर्शक एमबी जीतवानु बोले कुतुबी गमेटला रन मारे, मोहम्मद मिठाई उनकी ओर से ये कमेंट आ रही है, एमबी टाइगर जीतेगा। मुस्तफा जारोली फ्रॉम पेशावर, बारड हुसैन इस मैच का आनंद लेते हुए स्वागत है मुस्तफा जारोली फ्रॉम पेशावर से इस मुकाबले को देखते हुए। जी हाँ, फिर चले मुर्तजा अब्बास के लिए, और ये ऑफ स्टंप के बाहर से पटकी हुई गेंद थी, उसे मारना चाहते थे, लेग रीजन में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर शब्बीर के दस्तानों में, दोनों ही बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका नहीं, दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने छोरों पर। जी क्या कहना चाहेंगे भैया आप, जिस प्रकार की बल्लेबाजी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों से हमें देखने को मिली है? अच्छी वापसी इस गेंद पे, डायरेक्ट हिट लगती
ये यहाँ पे मौका था एक और विकेट लेने का, विकेट कीपर कप्तान से हल्की सी चूक, उसके बाद डायरेक्ट हिट लगाई, लगती तो यहाँ पे रन आउट जरूर थे, मौका गया है। 7 ओवर की समाप्ति, 82, 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम 6 गेंदों के अंदर दर्शकों को जोड़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल, दर्शकों से थोड़ा उत्साह और उमंग का साथ चाहेंगे हम। जी चलिए दर्शक आपके हवाले ये मुकाबला करते हैं, अंतिम 6 गेंदे आपके हाथों में, आपकी आवाज, सभी दर्शकों की आवाज आनी चाहिए इस गेंदबाज के दौर के साथ। ओ पहली गेंद, बल्ले का संगम, बैट और बॉल का संगम हुआ नहीं, बूल राधा बूल, संगम हुक आगे नहीं। अंतिम 5 गेंदे, सभी दर्शकों की यहां से आवाज आनी चाहिए। ओ बल्ले का बंद नहीं किनारा, सही से आई नहीं, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट लगती, यहां पे शायद देखना होगा अंपायर का इशारा, नॉट आउट का आया है। थर्ड अंपायर को रिफर किया है यहाँ पे कि बल्लेबाज ने क्या इंटेंशनली अपना डायरेक्शन चेंज किया है बॉल को रोकने के लिए, या फिर अपनी लाइन में दौड़ रहे थे, ये चेक किया जाएगा थर्ड अंपायर की ओर से। अगर दिशा बदली है तो आउट होंगे, अगर दिशा नहीं बदली है तो नॉट आउट होंगे, या फिर अंदर पहुंचे या नहीं वो देखना रहेगा। ओके, थर्ड अंपायर का डिसीजन, इट्स नॉट आउट, क्योंकि बल्लेबाज ने कहीं भी अपनी दिशा नहीं बदली है, जो लाइन में दौड़ रहे थे उसी लाइन में दौड़ रहे थे, और उनके जाके उसके बाद देखिए जब भी दौड़ना शुरू किया उन्हें इंटेंसली, वहां पे कहीं भी उन्होंने अपनी दौड़ बदली नहीं है, सीधे ही चले आ रहे हैं। जी हाँ, और एक वही रहता है, बल्लेबाज को दौड़ते समय ध्यान रखना पड़ता है, अगर गेंद उनकी और आ रही है तो उनको जो उनकी लाइन है उसी में दौड़ना पड़ता है, अगर आप उसमें कुछ इंटेंशनली चेंज करते हैं तो फिर अंपायर आपको आउट करार दे सकते हैं। और एक और मौका छूटा है इस ओवर में, देखा जाए तो 3 मौके छूटे, रनआउट का मौका गया पिछली ओवर में, इसके साथ अब ये कैच गया है। अंतिम ओवर में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एमबी टाइगर्स ने वापसी की है, जो रन बन रहे थे ऐसा लग रहा था 100 के करीब बनेंगे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई है। अब कितने रन बनाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दर्शकों के हवाले। चलिए, जैसी दौड़ शुरू होती है वैसी आवाज शुरू होती है। ओ एक्स्ट्रा कवर के रीजन पे फील्डर है वहां पे, और बेहतर कैच, लाजवाब कैच, क्या ये कैच मैच है? अंतिम ओवरों में वापसी करती हुई एमबी टाइगर्स, और लेफ्टिनेंट बल्लेबाज वापस पेविलियन की ओर। अच्छा शो खेला था लेकिन फील्ड प्लेसमेंट लाजवाब रही थी, जिसके चलती है विकेट। अब्बास रंगवाला बेहतर बल्लेबाज, 7 गेंदों पे मात्र 1 रन, ये फाइनल में कहीं ना कहीं दुविधा बन सकती है। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, कवर क्षेत्र के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक लगाया था, लेकिन सीधा फील्डर को पाया और बेहतर कैच वहां पे, जिसके चलते ये विकेट। जी हाँ, और अब अब्बास का स्थान लेने के लिए बीच मैदान में गए हैं अली-असगर वेजलानी, जो खुद एक काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, और जो अब्बास के द्वारा स्ट्रोक खेला गया था डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, उसको सफलतापूर्ण मुर्तजा ने अपनी गोदी में बिठा लिया था। जी बिल्कुल, चले एक बार फिर दर्शक दोनों ही खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा, एक बल्लेबाज का और गेंदबाज का। चलिए, ओ बॉल, एक और विकेट अंतिम ओवरों में। मोहम्मद जसदन लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, एक अच्छी स्लॉट में गेंद थी, चहलकदमी के साथ उसे मारना चाहते थे, एक पावरफुल हिट, एक बाउंड्री की तलाश में थे अली-असगर वेजलानी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, जो अली-असगर ने जो चहलकदमी करी। जी बिल्कुल, और अब फाइनल के अंदर ऑन हैट्रिक है, क्या हैट्रिक लेने में कामयाब रहेंगे मोहम्मद जसदन? अंतिम गेंद,
तीसरी विकेट मिल सकती है। स्ट्राइक के ऊपर आएंगे अली अली असगर। असगर। चलिए दर्शक हैट्रिक के लिए, ओ नहीं हैट्रिक तो नहीं मिली है, लेकिन टीम हैट्रिक हो सकती है बिल्कुल रनआउट के साथ ये टीम हैट्रिक। जी हाँ, जसदन जसदन जसदन, चारों ओर एक ही गुंज आ रही है, जसदन जसदन। और मोहम्मद जसदन ने आप जिस प्रकार से देखेंगे तो अपने 2 ओवर में इस फाइनल मुकाबले में मात्र 3 रन देके और 3 सफलताएं अर्जित करी है। काफी सराहनीय गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पर मोहम्मद जसदन से। प्रेशर में अपने आप को गिरने नहीं दिया। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो प्रेशर में ढल जाते हैं और कुछ होते हैं जो निखर जाते हैं, और मोहम्मद जसदन उसी में से एक है जो इस फाइनल मुकाबले में निखर चुके हैं। अपने कोटे के मात्र 2 ओवर में 3 रन देके 3 सफलताएं अर्जित करी हैं। सराहनीय गेंदबाजी मोहम्मद जसदन के द्वारा। और इसी फाइनल में कुतुब 11 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, जिस पर कुतुब 11 ने 8 ओवर की समाप्ति पर 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया गया, जिसमें सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे अनवर पोटा और हुजैफा कालावड़। अनवर पोटा ने 17 गेंदों में 41 रन, हुजैफा कालावड़ 21 गेंदों में 36 रन, अब्बास रंगवाला ने 7 गेंदों में 1 रन, अबीजर माकड़ा ने 2 गेंदों में 1 रन, अली असगर वेजलानी 1 गेंद में कोई रन नहीं, और अली असगर बेकरी 1 गेंद में 0। जहां तक देखा जाए तो टीम का जो दारोमदार है वो अनवर पोटा और हुजैफा कालावड़ के कंधे पर ही था, और उन्हीं दोनों ने जो स्कोर यहाँ पर अर्जित करा है वो उन्हीं दोनों की मेहनत है। और अब गेंदबाजों को उनकी मेहनत रंग लानी पड़ेगी। अगर यहाँ से विजय रथ पर सवार होना है कुतुब 11 को, तो 8 गेंदों में 84 रन चेस करने पड़ेंगे। एमपी टाइगर्स को रोकना पड़ेगा। अजी तो क्या लगता है भैया आपको, जिस प्रकार का ये फाइनल है, जिस प्रकार का ये बड़ा फाइनल है, उस फाइनल के हिसाब से स्कोर जिस प्रकार की सामने टीम है एमपी टाइगर्स, क्या उसके लिए स्कोर एक है या नहीं? देखा जाए तो मैच हुआ के बाद पता चल ही जाएगा ना। जी अदिल, हाँ। मैच के बाद पता चलेगा कौन होगा इस मैच का चैंपियन। चलिए जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उनके साथ बात करते हैं, और यश मैच के बीच में उनकी बात बदले थोड़ी देर उन्हें भी आराम कर दे देते हैं। और पहली इनिंग के ऊपर अब हाईलाइट भी जो देख सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दर्शक हुजैफा, कैसा लगा है ये टूर्नामेंट, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या वापसी की है सर। बहुत ही बेहतरीन वापसी फाइनल के अंदर देखने को मिली, लेकिन टूर्नामेंट के बारे, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सर, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सबसे बेहतर लगा है आपको ये टूर्नामेंट में, जिसके चलते ये बेहतर टूर्नामेंट बना है? क्या वो मैनेजमेंट था, क्या वो एम्पायरिंग है, ग्राउंड है, लाइव है, क्या आपको सबसे बेहतर लगा है? सर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और बिल्कुल आप एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, ये सीजन 4 है, क्या एक और सीजन आना चाहिए इसी तरह का? ही जाए ना सर, उसमें कुछ पूछने की क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे दर्शक, और इसी तरह से सभी दर्शकों का रिएक्शन मिल रहा है हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन दर्शक का रिएक्शन हम डिजिटल भी चाहेंगे, जैसे ये मैच शुरू होता है, पावर प्ले समाप्त होता है, अगर आप चाहते हैं ये सीजन आपको अच्छा लगा है, ये टूर्नामेंट अच्छा लगा है, और अगर आपको सीजन 5 देखना है,
अलमदार ग्रुप की ओर से। तो आपके डिजिटल साथ की हमें जरूरत है कि आपके पास आज स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की आप लाइट कर सकते हैं और जहां जहां वो फ्लैश लाइट होगी वहां वहां जीटीसी का कैमरा होगा। तो यानी कि जितने भी दर्शक चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट को और कहा जाए, चलिए 2 ओवर को छोड़ देते हैं, अभी ले लेते हैं कितने दर्शक को मजा आया इस टूर्नामेंट में। और जहां जहां फ्लैश लाइट होगी वहां कैमरामैन, यस पहले फ्लैश लाइट यहाँ पे आ जा चुकी है। कैमरामैन गट्टू गट्टू, यस कितनी फ्लैश लाइटें दिखती है, साथ में म्यूजिक हो जाए। यस कितनी फ्लैश लाइटें दिखती है, फ्लैश लाइटें कितनी है, कितना समर्थन मिल रहा है अलमदार ग्रुप को इस टूर्नामेंट के लिए, अलमदार प्रीमियर लीग। यस फ्लैश लाइटें जारी रखने, देखते हैं कितने कवर करते हैं। यस आरामदार, यस अभी भी कितने दर्शक की शायद फ्लैश लाइट आई नहीं है, क्या उन्हें आनंद नहीं आया है, देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये फोटो जरूर कैद करें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चलते रहना चाहिए थोड़ी देर। मैं विनंती करूंगा वंदे मातरम सॉन्ग हो जाए एक बार। मैं हमारे डीजे मास्टर से फ्लैश लाइट के साथ सभी को विनंती करूंगा। चलिए अब फ्लैश लाइट और उनके साथ सॉन्ग हो जाए। प्लीज वेलकम डीजे। यस सभी की फ्लैश लाइट, देखिए मुझे भी आनंद आया है यहाँ पे, क्योंकि मेरी भी फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन है। जितने भी दर्शक जिसको आनंद आया प्लीज एक बार फ्लैश लाइट और उनके साथ सॉन्ग प्लीज वेलकम। यस हमारे डीजे मास्टर ने भी फ्लैश जारी कर दी है। यस हमारे डीजे मास्टर वहां धुन की शोध में है और सभी दर्शक के मोबाइल यहां पे ऑन हो चुके हैं। यस वंदे मातरम। यस सबके मोबाइल्स, थैंक यू। प्लीज सबका सपोर्ट आना चाहिए यहां पे, सबके मोबाइल। यस आरामदार ग्रुप के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए आपका सपोर्ट, क्योंकि उत्साह भी बढ़ाना पड़ता है तब जाके ऐसा एक और आयोजन आपको मिलेगा। यस कैमरामैन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी यस पहली गेंद इस मैच की, यॉर्कर लेंथ, पहली गेंद पे पहला रन। थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों का इतना बेहतर साथ देने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये टूर्नामेंट की रौनक बढ़ी है और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी रौनक मौजूद है। प्लीज वेलकम राजकोट के बेहतरीन कमेंटर, हिंदी कमेंटर, सीनियर हिंदी कमेंटर रौनक परमार। यस धन्यवाद हरीश भाई। और एक बार फिर से उनके साथ हमारे बुरान भी जुड़े हैं, प्लीज वेलकम। जी हाँ, पहले जो बल्लेबाजी करते हुए कुतुब 11 की बात करें तो यहाँ पर जिन्होंने पारी की 8 ओवर में 84 रन जो बने हैं और 84 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है, 85 रन बनाने। और इस बीच हवा में गेंदें ऊंची की गई है, दूरी है या नहीं, दूरी नहीं है, विकेट, पहला विकेट गिरा है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो दर्शकों में उत्साह ज्यादा हुआ है। मोहम्मद जसदन के रूप में मिलती हुई कुतुब 11 को ये पहली सफलता और एमबी टाइगर्स को लगता हुआ ये पहला झटका। जी हाँ, महत्वपूर्ण विकेट गिरा है। गेंदबाजी अच्छी रही, बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई यहाँ पर। जी हाँ, और उसी और दूसरी तरफ देखा जाए तो अनवर पोटा काफी अच्छी बल्लेबाजी करके गए थे अभी अभी, और गेंदबाजी के लिए पहले ही ओवर में गेंदबाजी का भार अपने कंधों पर लेकर आए थे और पावर प्ले में दिलाई कुतुब 11 को ये पहली बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मोहम्मद जसदन के रूप में। जी हाँ, अगर अब बात करें तो अपने आप से थोड़ा सा नाखुश जरूर है यहाँ पर बल्लेबाज, उनसे उम्मीदें ज्यादा थी कप्तान को, और जो गए थे पहले बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं मोहम्मद जसदन, जिस प्रकार की काबिलियत अपने साथ लेकर आते हैं, वो खुद अपने आप से नाखुश होंगे इस स्ट्रोक के साथ। बाकी अब जो हो गया वो हो गया,
अब क्या होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। नए बल्लेबाज के रूप में शब्बीर जाम। और आहट सी उबली थी यहाँ पर, आहट सी जरूर उबली थी। अगर ये कैच लपक लेते तो एक तरफा मैच बन जाता शब्बीर भाई। जी हाँ, काफी अच्छा मौका था वहां पर विकेट कीपर अली असगर के लिए। जी हाँ, शब्बीर का विकेट कितना महत्व है, विकेट कीपर नाखुश जरूर है यहाँ पर। ये कैच छूटा या मैच छूटा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर अली असगर के दस्तानों में आई थी, पकड़ने में असमर्थ रहे। और एक बार फिर वही आगे की गेंद अशफल करके उसे लेग साइड रीजन में मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। जी हाँ, अगर बल्लेबाजों की जो बात करें तो हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले 2 ओवर पावर प्ले के होते हैं और उनमें जितने ज्यादा रन बने उतने जो बेहतर होंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से पहली इनिंग में हमने देखा था कि कुतुब 11 के दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का एक भरपूर फायदा उठाया था, उसी आक्रामक के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर जो गैप ढूंढा है और गैप में गेंद को बिल्कुल भेजा है, और यहाँ पर एमबी टाइगर्स राजकोट को जो मिलने वाली पहली बाउंड्री। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार का फायदा मिलता है पावर प्ले में बल्लेबाजी टीम को। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सीमा रेखा की ओर मौजूद हो सकते हैं, और वो 2 खिलाड़ियों की सूरत में एक लॉन्ग ऑफ और एक मिड विकेट। एक बार फिर चले अनवर, अब ब्लॉक होल्ड में गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, उसको मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर अली असगर के दस्तानों में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे एमबी टाइगर्स का फाइनल की सेकंड इनिंग में बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आलमदार ग्रुप प्रेजेंट एक सुंदर जो टूर्नामेंट, और यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे हम राज ग्रुप और उनके साथ हाकिम टीम का। और हमारे इस टूर्नामेंट के जो मुख्य स्पॉन्सर की अगर बात करें तो राज कोल्ड ड्रिंक्स, और उनके साथ एमजे बेकरी, एआर एंटरप्राइज, सतापर कंसल्टेंसी, बद्री हार्डवेयर और यूनिक स्पेस जो हमारे इस टूर्नामेंट के जो मुख्य स्पॉन्सर है सभी। और हमारे बीच यहाँ पर जो इस टूर्नामेंट के जो उपस्थित मेहमान जो अपना कीमती वक्त निकालकर जो खास उपस्थित है, और हमारे और एक स्पॉन्सर की जो बात करें तो बुरहानी स्पोर्ट्स इन फिटनेस जो भी इस टूर्नामेंट के जो एक स्पॉन्सर है। जी हाँ, उसी बीच अली असगर बेकरी वाला अपने कोटे का पहला और पावर प्ले का दूसरा, पारी का दूसरा और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हैं सामने शब्बीर जाम। यस, क्रिस्टल इवेंट जो डीजे की धुन आप सुनते हैं, हमारे डीजे मास्टर जो बिल्कुल यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका भी जो योगदान है इस टूर्नामेंट के ऊपर। हुसैन भाई जो अपना कीमती वक्त निकालकर उपस्थित है, समाज की एक सुंदर टूर्नामेंट है वहां पर डीजे की जो सेवाएं प्रदान करते हुए। यस, डीजे की जो स्पॉन्सरशिप जिनकी ओर से जी हाँ मिली है, यहाँ पर जो सुनने को मिला है। और हमारे अंपायर की भी जो सेवाएं रही यहाँ पर, जो वो भी यहाँ पर जो दिल से आते हैं, बिल से नहीं आते। इस बीच खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहर हिस्सा लगा, विकेट कीपर ने गलती नहीं की और इस बीच विकेट गिरा है। एक वाइड गेंद फेंकने के बाद काफी अच्छी वापसी देखने को मिली है अली असगर बेकरी से। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, उसे मारना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर अनवर पोटा के दस्तानों में, और वहां कोई गलती नहीं देखने को मिली अनवर पोटा के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा अली असगर के द्वारा देखने को मिला है। और जी हाँ, हम बात करें तो यहाँ पर ठंडी का वातावरण है, ठंडी जो धीरे धीरे अब बढ़ने को जा रही है, मगर बीच ग्राउंड की जो बात करें तो यहाँ पर गर्मी का जो मौसम चल रहा है, ऐसा कुछ जो सुनने को मिला है। यहाँ से 2 से 3 खिलाड़ी आए हमारे बीच, दर्शक आए कि यहाँ पर ठंडी का जो वातावरण है और धीरे धीरे जो गर्मी बढ़ती हुई बीच ग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, अब इतना बड़ा फाइनल है, इतनी बड़ी दोनों टीम है, तो गर्मा गर्मी तो होनी ही है। जी हाँ, अगर एक और आईपीएल का ऑक्शन जो चल रहा है वहां पर उनकी जो चर्चा जो चल रही है, और यहाँ पर और मानो आज हर एक रास्ता जो ग्रीनफील्ड के ऊपर जो आलमदार प्रीमियर लीग की ओर जो आने को जा रहा है।
और बिल्कुल नगर नगर डगर डगर गली गली चौराहे चौराहे पे एक ही चर्चा चल रही है, आलमदार प्रीमियर लीग जीतेगा कौन, राजकोट के अंदर वो चैंपियन बनेगा कौन। जी हाँ, और उसी को प्रस्तुत करती हुई राजकोट की सरजमीन पर राजकोट की ही ये दोनों टीमें एमबी टाइगर्स और कुतुब 11। नो बॉल का संकेत मिला है हमारे साथी अंपायर की ओर से। जी हाँ, नो बॉल यानी कि जो फ्री हिट है वो फ्री में लगानी होगी, यानी कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना। देखते हैं कैसे होती है गेंदबाजी अब और कैसी रहती है बल्लेबाजी। जी हाँ, अभी तक देखा गया है कि फ्री हिट जब जब बल्लेबाज को मिली है कुछ खासा फायदा उठा नहीं पाए हैं, बट यहाँ देखना पड़ेगा। इस बीच गेंद को मोड़ा है यहाँ पर, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। ना 12 आना तो नहीं कह सकते, 11 ही आना, क्योंकि एक आने का तो रन ले चुके हैं बल्लेबाज। एक बार फिर अली असगर चले शब्बीर के लिए, वही फुल लेंथ गेंद थी, उसे उठा के मार दिया कवर्स रीजन के खिलाड़ी के ऊपर से। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी की लंबी दौड़, खिलाड़ी जब तक बॉल को फील्ड करके वापस गेंदबाज तक पहुंचाए, और दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर 2 रनों के रूप में बदल लिया था। एक बार फिर पावर प्ले की अंतिम गेंद के लिए तैयार बल्लेबाज शब्बीर जाम, वही गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क से तैयार अली असगर बेकरी। ये चले अली, छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस करा और लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे उठा के मार दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में। खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा पर मौजूद, खिलाड़ी जब तक बॉल को फील्ड करके पहुंचाए, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से 1 रन चुरा लिया और इसी सिंगल के साथ एमबी टाइगर्स का इस फाइनल की दूसरी इनिंग में बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, पहली 2 ओवर के ऊपर 13 रन बने हैं, यानी कि अब आने वाली 36 गेंदे 72 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट हर एक ओवर के ऊपर जो 12 रन जरूरी है अब। राज ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका स्पेशल थैंक्स खुजैमा भाई दलाल, अली असगर भाई भारमल, मुस्तफ़ा राजूला, मुर्तज़ा भाई भारमल राज केटरेस, मुस्तफ़ा भाई बादशाह, सभी का अलंकार ग्रुप तहे दिल से एक अभिनंदन करना चाहता है। स्पेशल थैंक्स फॉर राज ग्रुप मेंबर्स। और पावर प्ले की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की भागदौड़ संभालने के लिए आए हैं मुस्तफ़ा, अपने कंधे पर भार लेकर अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं मुस्तफ़ा। सामने बल्लेबाज अली वेद। और यहाँ पर हवा में गेंद थी और वहां पर जो विकेट गिरा है, देखा जाए तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज के ऊपर लंबी हिट करने का प्रयास था यहाँ पर, और शॉर्ट फाइल के ऊपर फील्डर तैनात थे, गलती नहीं की और वहां पर जो विकेट मिला है, विकेट नंबर 3। बल्लेबाज जिनकी वापसी हुई यहाँ पर, पहली ओवर लेकर आए गेंदबाज मुस्तफा वोहरा, और वहां पर पहली गेंद के ऊपर जिन्होंने अपनी टीम को सफलता दिलाई। थोड़ी सी दबाव में जो दिखती हुई यहाँ पर एमबी टाइगर्स राजकोट की जो बात करे तो यहाँ पर, और कुतुब 11 जो थोड़ी सी हावी हो चुकी है यहाँ पर। और अलमदार ग्रुप स्पेशल थैंक्स करना चाहेगा इदारा उमूर सेहत और बुरहानी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का तहे दिल से धन्यवाद करेगा। यहाँ पर अलमदार ग्रुप, इदारा उमूर सेहत और बुरहानी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का, इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट में।
पहली गेंद पर हुजैफा पटेल ने आके जो आक्रामक स्ट्रोक खेला है, अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है कि मैं इसी रूप से आक्रामक रूप से ही बल्लेबाजी करने आया हूं, अपनी टीम को विजय रथ की ओर ले जाने आया हूं, और उसी का मुजाहिरा दिखाया हुजैफा पटेल ने। पहली ही गेंद पे मार दिया था स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और जी हाँ, पहली गेंद के ऊपर जिन्होंने अपने हौसले जो बुलंद कर दिए। जी हाँ, डगआउट से ही सेट होकर आए थे, मंशा बनाकर ही आए थे कि मैं जाते ही एक आक्रामक प्रहार ही करूंगा, अपनी टीम को विजय रथ की ओर लेकर ही जाऊंगा, और उसका एक मुजाहिरा दिखा दिया है यहाँ पर आते ही हुजैफा पटेल ने। पहली गेंद पर विकेट था और दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत छक्का। और अलमदार ग्रुप हुसैन बदानी का तहे दिल से स्वागत, बंदन अभिनंदन करता है। हमारे बीच मौजूद हुसैन बदानी आपका अलमदार ग्रुप वेलकम, बंदन और अभिनंदन करता है। एक बार फिर चले मुस्तफा, ये शानदार गेंद छक्के के बाद एक अच्छी वापसी देखने को मिली है मुस्तफा के द्वारा। हुजैफा पटेल को एक अच्छी ब्लॉक होल्ड में गेंद डाली थी और उसको उतनी ही खूबसूरती से सम्मान दिया हुजैफा पटेल ने। अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है। उसके बाद एक बार फिर चले मुस्तफा हुजैफा पटेल के लिए, और स्टंप पे प्रहार करा गया था इस गेंद का। पहले ही सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, और अंतिम समय पे मन बदल के स्कूप करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने छोरों पर। एक बार फिर चले मुस्तफा हुजैफा के लिए, एक बार फिर वही काफी खूबसूरत गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, आगे का सामने का पांव निकाल के उसे सीधे बल्ले से खेल दिया, सीधे बल्ले से खेल दिया उसे डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। खिलाड़ी सीमा रेखा पर वहां पर मौजूद, जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड करके वापस पहुंचाता, और दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से एक रन पूरा करा। जी हाँ, और उसी बीच हल्के हाथों से धकेल दिया था उसे। 2 रन चाहते थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज हुजैफा पटेल ने, अंतिम समय पर सही कॉल नजरों ही नजरों में मना कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर एमबी टाइगर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ओके, बिल्कुल, खासकर हमारे बीच हमारे मेहमान उपस्थित हो चुके हैं। हमारे मारुति मदरलैंड स्कूल के हमारे प्रिंसिपल श्री हुसैन बदानी सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, एंड बीइंग यूनाइटेड एनजीओ के हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है। प्लीज वेलकम सर, से विनती करें कुछ शब्द आपकी ओर से भी हो जाए। प्लीज वेलकम सर। Thanks a lot. First of all, heartily congratulations to Alamdar Group for this type of the very enthusiastic event for the cricket tournament. The match is being played between the two high-five teams in the Rajkot, particularly MB11 versus Qutb 11. काफी इत्तेफाक से ऐसा देखने को हमें को मिलता है कि दोनों सरजमी से खेलने वाली ये दोनों टीमें, और उससे काफी उत्साहित उनके कप्तान के द्वारा आज जो जद्दोजहद कल से लेकर आज तक यहां पर जो मैच दिखाने में के लेके लगी है, उसी हिसाब से बिल्कुल कहना चाहूंगा। लेकिन यहां पर मैच का नजारा हम देखते हुए कट करना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए यहां पर बॉलर, साथ ही सभी कमेंटेटर्स और सभी ऑर्गेनाइजर्स टीम को मैं खास धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस बड़े इवेंट पे यहां पर मुझे आमंत्रित किया। गुजरातीમાં એક કહેવત છે કે હજુ પણ બોલ બાકી છે,
બેટ હાથમાં છે. રનની દોડ એવી રીતે છે જેવી રીતે ચિત્તો દોડતો હોય, અને એવી રીતે કહેવાય છે કે જિંદગીના રંગને સાકાર કરવા માટે હૃદયની ભાવનાની ખુશ્બુનો વિસ્તાર કરવો પડે છે. એ વિસ્તાર કરવો હોય તો હૃદય મનની ભાવનાને એક રાખવી પડે છે. માત્ર એક ફૂલોનો કણ અમારી સમક્ષ તમે સોંપો, માત્ર ફૂલોની પાંદડીઓ અમારી સમક્ષ સોંપો તો કહેવાય છે પૂરી આસમાન અને જમીનને સર કરવી છે. એટલે જ કહેવાય છે કે સાગર નદી સરોવરના નીર લઈ આવ્યા છીએ. સાગર નદી સરોવરના નીર લઈ આવ્યા છીએ. અમે અલમદાર ગ્રુપ આ ફાઇનલ મેચની મહોર રાજકોટ સમક્ષ લઈ આવ્યા છીએ. ફરીથી તમામ દર્શક મિત્રોનું અહીં ખૂબ ખૂબ અભિવાદન, અને થેન્ક્સ અ લોટ કોમેન્ટેટર્સ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ માઇક એન્ડ a few minutes for saying this type of the statements. Thanks a lot, sir. थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल सर. और इसी बीच स्विफ्ट गेंदाज में खेला फील्डर यहाँ पे उपस्थित है. रन यहाँ पे एक मिलेगा. दर्शक के साथ जुड़ते काफी सारे दर्शक. सुरेंद्र नगर से हुसैन भाई हामिद, स्वागत है सर आपका. इस मैच को देख रहे हैं उड़े तो हाँ. हुसैन दीवान जामनगर से मैच देखते हुए स्वागत है सर आपका. कौन कहां से देख रहा है वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि राजकोट में दर्शक तो काफी सारे आए हैं, लेकिन ऑनलाइन कहां से देख रहे हैं, कौन देख रहा है वो जरूर जानना चाहेंगे. सभी दर्शक से एक बार कमेंट जरूर करें. जितने भी दर्शक हमारे लाइव देख रहे हैं, यहां से देख रहे तो यहाँ पे भी देख के कमेंट. इस बार चूक हुई है. एम्पायर का इशारा देखना रहेगा. बाय के रूप में एक रन. अब कितने गेंदों पे कितने रन वो भी हम जानना जरूर चाहेंगे. जीत से तो राजकोट. वाह, 25 गेंदे 59 रन. क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए ना तब तक कुछ भी कहना ना के बराबर है. इस ओवर के बाद एक बेहतरीन किस्सा जो मेरे साथ हुआ था वो जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना ना के बराबर. इस बीच अगली गेंद अलग अंदाज से खेलने का प्रयास. रन के लिए गए जरूर है, एक रन जरूर मिला है. एम्पायर का इशारा लेग बाय के रूप में बाय से आए, लेग बाय से आए. इस वक्त उड़े तो जहा. यस, उज़ैफा दीवान, स्वागत आपका भी. ताहिर वोहरा जारोली जीतेगा. वाह, वेल फ्लैट बुरहान की ओर से. और इसी बीच मैं आपको बात कर रहा था जिस तरह से रौनक, एक बहुत ही बेहतर पल मुझे याद है जब स्कूल में हम पढ़ा करते थे और हमारे साइंस के टीचर ने पहली बार कहा था कि खेल के हम आज खेलेंगे. तो हमने पूछा ये क्या बात है, साइंस के टीचर अगर खेल खिलाएंगे तो क्या बात आएगा, आनंद आ जाएगा. लेकिन उन्होंने खेल में सबसे पहले मुझे ऊपर किया और हमसे पूछा खेल के अंदर कि पहले आपको कौन सा खेल पसंद है. तो मैंने बोला सर क्रिकेट. तो उन्होंने बोला क्रिकेट क्यों पसंद है. तो मैंने बोला सर पसंद है तो पसंद है, उसमें कहाँ कोई चीज आती है. तो बोले ऐसा नहीं होते, क्यों पसंद होता है, क्या होता है. जैसे भी हमने कहा क्रिकेट पसंद है बस. तो उन्होंने पूछा क्यों पसंद है. तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उससे पूछा कि आपको क्या पसंद है, कौन सा खेल पसंद है. तो हमारे साइंस टीचर ने कहा क्रिकेट. तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला था, मैंने भी पूछ लिया क्यों पसंद है क्रिकेट. तो उन्होंने बहुत ही लाजवाब बात की थी कि अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो या फिर वॉलीबॉल खेल रहे हो या फिर फुटबॉल खेल रहे हो, आपको एक मिनट के अंदर 36 गोल चाहिए तो नहीं हो सकते. लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है, अंतिम ओवर में 6 गेंदों पे 36 रन चाहिए ना तो बन सकते हैं. उम्मीदें ज्यादा रहती है, आशाएं ज्यादा रहती है, इसीलिए हम सबको भी क्रिकेट पसंद है, हमारे साइंस सर को भी क्रिकेट पसंद है. और आज इस फाइनल के अंदर कुछ भी हो सकता है. आने वाली 24 गेंदें 58 रन. ये मुकाबला धीरे धीरे और भी दिलचस्प होता जा रहा है, लाजवाब होता जा रहा है. और दर्शकों की बात करें तो धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं. क्यू बिटवीन लाइव शी फ्रॉम दुबई, बुरहान वोरा, स्वागत है सर आपका. जय हो, मजा आवे से. यस, अहमद दीवान जामनगर से. अहमद दीवान, स्वागत है अहमद आपका भी. जामनगर से, सुरेंद्रनगर से मोहम्मद मिठाई, स्वागत है आपका. मोहम्मद मिठाई ने कहा कि मैच देखने के लिए 2 GB का रिचार्ज उन्होंने कराया है. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी बीच जो तलाश थी वो आता हुआ पहला सिक्सर. ओ शानदार शानदार दमदार, इस मैच का असरदार और हम सब के लिए यादगार स्ट्रोक. व्हाट अ स्ट्रोक. इसी तरह की स्ट्रोक की जरूरत है. अब आने वाली वो 23 गेंदें शेष है. जी हाँ, अब 23 गेंदे और जीतने के लिए 52 रन. और यहाँ से मैच का रुख जो बदल सकता है. बिल्कुल, बहुत सारे दर्शक. हुसैन दीवान स्पेशल फ्रॉम मुस्तफा जरोली एंड हातिम,
स्वागत है आप सभी का। इसी बीच एक और बड़ी हिट के लिए गए हैं और इसी बीच विकेट। यही क्रिकेट है, क्या हुआ देखना होगा। ये विकेट नहीं है, ऐसा लगा कि अगली गेंद पे छक्का लगा दे, इसलिए हम क्योंकि समर्थक की ओर थे, खासकर होसीबा फ्रेंड्स फ्रॉम कालावड़ गुजरात कपड़ वंश से विंग टूरिज्म, स्वागत है आपका भी। मुस्तफा भाव फ्रॉम सुरेंद्रनगर, लास्ट ऑफ होसिफ। ओके यस, मैच की ओर चलते हैं, क्योंकि अब मैच काफी जीतने के लिए दिलचस्प। 22 गेंदे और 50 रन चाहिए। चलते बीच ग्राउंड के ऊपर, इस बीच अगली फुल टॉस मिलने वाली गेंद हवा में, गेंद को मुड़ा है लॉन्ग लेग रीजन के ऊपर, तो गेंद जाती हुई वहां पर देखा जाए तो फील्डर तैनात है या नहीं, मगर हम अंपायर को जरूर देखेंगे। नो बॉल का जो संकेत मिला है हमारे साथी अंपायर की ओर से। जी हाँ, थोड़ी सी ऊंची गेंद रही थी, कमर के ऊपर जो फुल टॉस मिलती है गेंद, उसका जो नो बॉल करार दिया गया है। कुल मिलाकर जो 13 या 14 तरीके से जो नो बॉल होता है क्रिकेट के ऊपर। बिल्कुल सही बात की आपने यहाँ पर, और अंपायर ने इसी नो बॉल के साथ सुदर्शन चक्र की तरह ऊपर हवा में हिला देते हुए दोनों हाथ, एक ही हाथ का इशारा करते हुए यहाँ पर, और ये फ्री हिट का इशारा माना जाएगा। जी हाँ, यानी कि हिट है वो जो फ्री है। अब सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर, फील्डर तैनात, 1 रन। सर आपको क्या लगता है कि 21 गेंदों के ऊपर 46 रन चाहिए, यानी कि हर एक ओवर के ऊपर 13 से 14 रन बनाने जरूरी है। 21 गेंदों के ऊपर 46 रन बन सकते हैं या नहीं? मैं आपको एक बात तहे दिल से कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट का जो खेल है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, अनिश्चितता से भरा हुआ ये गेम। और जहां तक कि मैं MB11 के बल्लेबाज को जानता हूं, वो किसी भी हद तक ये मैच को जीतने का अहम रखेंगे, उसी हिसाब से उसी तरह से खेलेंगे। और सभी बल्लेबाजों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, पास्ट में भी उन्होंने ऐसे कई मैचेस जो हैं वो सामने वाली टीम को, अपोजिट टीम को उस तरह से रखा है जिस तरह से वो मानसिक तनाव के हेठर जो रहती है, उसी हिसाब से ये MB के दोनों बल्लेबाज खेलने वाले हैं। जी हाँ, बल्ले के साथ रन बना, यहाँ पर अब एक्स्ट्रा के साथ वाइड के रूप में रन बना। और इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर शायद फुल टॉस गेंद मिली थी, यहाँ पर चुके थे बल्लेबाज, बल्ले से नहीं लगी, पैरों के साथ लगी, यानी कि जैसे भी आए मगर रन बने। और 1-1, 2-2 रन से जो काम नहीं बनेगा, यानी कि हर एक ओवर के ऊपर जो अब 1 से 2 हिट लगानी होगी, यहाँ की रिक्वायर्ड रन रेट अब जो 13 से 14 के आसपास जो करीबन पहुंच गई है। 19 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए जीतने के लिए। अब हुसैफ जो तैयार है, एक सक्षम बल्लेबाज है, 10 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगा चुके हैं, 19 रन की जो पारी खेल रहे हैं वो। जी हाँ, तो भैया आपको यहाँ से जो इस फाइनल मैच का जो माहौल है उसको देखकर क्या 2024 के फाइनल की कुछ यादें ताज़ा होती हैं? जी हाँ, यहाँ पर गेंद को मोड़ा है और इस बीच 1 रन के लिए तब्दील। इसी के साथ पारी का 5 ओवर की समाप्ति हुई, 42 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 43 रनों की जो दरकार है। जी हाँ, यहाँ से अगर MB टाइगर्स को ये फाइनल मुकाबला अपनी झोली में करना है तो 18 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। हाथ में 7 विकेट हैं अभी। मुश्किल जरूर है, लेकिन रौनक ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हमने देखा है, अगर इस टूर्नामेंट की जो बात करें तो एक ओवर में 18 रन भी बने हैं और एक ओवर में 6 रन भी नहीं बन सके। वैसा भी जो मैच रहा है यहाँ पर। जी हाँ, इसी के लिए कहते हैं कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं अगर देखा जाए तो जी उसी बीच अनवर पोटा अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6ठा ओवर लेकर आए हैं। गेंदबाजी का भार संभालेंगे अनवर पोटा, काफी जाने माने खिलाड़ी हैं। एक बार चले, सामने हुजैफा पटेल थे, लेंथ बॉल थी ऑस्टम के बाहर, उसे खींच के मारा था लेग स्टंप पे मिड विकेट की ओर। सीमा रेखा पर एक खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी दौड़ के बॉल को फील्ड कर जब तक वापस विकेट कीपर तक पहुंचाए। और दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदल लिया था। और अब देखा जाए तो यहाँ पर कंधे खोलने होंगे बल्लेबाजों को। जी हाँ, एक बार फिर चले, अनवर पोटा हवा में गेंद को मोड़ा है, फील्डर गेंद के नीचे तैनात, आउट।
कंधा खोला मगर ठीक तरह से नहीं खुला और वहां पर जो विकेट गिरा है। जी हाँ, सराहनीय कैच कहना पड़ेगा यहाँ पर। डीप एक्स्ट्रा कवर से एक लंबी दौड़ लगाई थी यहाँ पर खिलाड़ी ने, काफी डिस्टेंस को कवर करके, जैसे कि आप रिप्ले में देख सकते हैं। काफी अच्छा स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसे मारा था लॉफ्टेड कवर शॉट। डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी की काफी लंबी दौड़ और सराहनीय कैच पकड़ा है। निश्चित है कैच जी कुछ बिल्कुल, भी 11 कहावत को। है जिस तरह से पकड़ो कैच जीतो मैच, उसी तरह से ये कार्य भी चल रहा है। लेकिन एमबी टाइगर्स, आपको बता दें कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करनी होगी, और बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करेंगे, ये टोटल जीत सकते हैं, ये फाइनल की ट्रॉफी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, चमत्कार के बिना वो नमस्कार भी नहीं होता। यहाँ पे कुछ चमत्कार करके दिखाना होगा, तब जाके वो चैंपियन की ट्रॉफी आपके हाथ में आएगी। आने वाली 16 गेंद, 42 रन एमडी टाइगर्स के कौन वो बल्लेबाज होंगे जो आज हीरो बनने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि ये क्रिकेट है, खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। कभी कभी अनहोनी को जो होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर देना, ये क्रिकेट के सबसे मजेदार खेल है। और कभी कभी हीरो को ये जीरो बना देता है और जीरो को कभी कभी ये हीरो भी बना देता है। अब तक जो इस बल्लेबाज ने डॉट निकाले वो कभी छक्के भी लगा सकता है, और कभी कभी जो छक्के लगाता रहता है उसे डॉट भी निकाल सकता है। ये क्रिकेट का सबसे मजेदार खेल है, उम्र चाहे 55 की हो या बचपन की, और सब यहाँ पे उपस्थित है। 55 वाले भी उपस्थित है, बचपन वाले भी उपस्थित है, और इस मैच का फाइनल का आनंद लेते हैं हुए आलमदार ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अगली गेंद इसी बीच ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को घसीटा है, दूरी दर्शक दीर्घा जितनी, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। 6 रन ये लगा राजकोट रिंग सिक्सर, इजी बैकरी सिक्सर, एआर एंटरप्राइज सिक्सर, सदाबर कंसल्टेंसी सिक्सर एंड बद्री हार्डवेयर सिक्सर, यूनिक स्पेस सिक्सर एंड बुरहानी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सिक्सर। क्या सिक्सर लगा है, सभी स्पॉन्सर को याद दिलाने वाला ये सिक्सर लगा है। ये शानदार, जानदार, दमदार और इस मैच का असरदार भी सिक्सर है, बहुत ही बेहतर। जी हाँ, नए बल्लेबाज के रूप में आए थे। सारा 9 है या वाइड है? रिप्ले 9 बॉल, अगर क्रीज के बाहर टप्पा गिरा है तो 9 बॉल करा दी जाएगी, क्रीज के अंदर है तो वाइड। जी हाँ, थर्ड अंपायर के पास हमारे निर्णय गया है और उसको चेक करा जा रहा है। बहुत ही मजे हुए हमारे थर्ड अंपायर। डिसीजन पेंडिंग है, तब तक सभी की धड़कन है ना। यस, थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स अ नो बॉल, क्योंकि विकेट के बाहर गेंद गिरी है। विकेट की जो लाइनिंग होती है 8 मीटर की, उसके बाहर ये गेंद गिरी है, जिसके चलते नियम के मुताबिक ये नो बॉल करार दी जाएगी। और ये नो बॉल है ना, कब फेमस हुआ था आपको बता दूं, 2003 के अंदर लगान फीचर फेमल। अब फ्री हिट देख लेते पहले, फ्री हिट इस बार फिर देखना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर है, एम्पायर का इशारा, वाइड है। यस, रिव्यू लिया है वाइड के लिए, अब गेंदबाज ने रिव्यू लिया है। आपको बता दें 2003 के अंदर वो फिल्म आई थी लगान, और अंतिम गेंद के ऊपर 5 रन की जरूरत थी भारत को, और तब हुआ था वो नो बॉल, वो काफी फेमस हुआ था। अब यहाँ पे वाइड है या नहीं वो हमारे थर्ड एम्पायर चेक करेंगे। रौनक परमार, इट्स देखना होगा एक बार फिर से। इट्स वाइड, रिव्यू लॉस्ट, इट्स वाइड, ये बिल्कुल वाइड है। अतिरिक्त अभी भी फ्री हिट जारी है। यस, इस फ्री हिट को समर्थन करते हैं आवाज के साथ, और आगे की आंखों दिखा रौनक और बुमरान, प्लीज वेलकम। जी हाँ, अब देखना पड़ेगा इस फ्री हिट का कितना लाभ उठा सकते हैं बल्लेबाज। एक बार फिर वही आगे की गेंद थी, उसे उठा के मारा है लॉन्ग ऑन रीजन में। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद, कैच जरूर पकड़ लिया गया था, मगर उसका कोई खासा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस गेंद में थी फ्री हिट और बल्लेबाज के पास था पूरा लाइसेंस। आप जहां चाहे जैसे चाहे वैसे मार सकते हैं, रनआउट के अलावा आपको कोई आउट नहीं कर सकता। जी हाँ, केस जरूर हुआ था मगर वहां पर एक रन बना, विकेट नहीं गिरा है। इस बीच ऑफ स्टंप पर फुल टॉस मिलने वाली गेंद, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर फील्डर तैनात है, और यहाँ पर जो देखा जाए तो कैच छूटा है। फील्डिंग हुई है मगर कैच जो छूटा है यहाँ पर। जी हाँ, आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये कैच छूटा है या मैच छूटा है, क्योंकि ये काफी ही आक्रामक बल्लेबाज हैं एमबी टाइगर्स के। रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं हुजैफा पटेल।
पहले ट्राई में फील्डर ने उस कैच को पकड़ लिया था, फंबल हुआ और कैच गेंद जमीन को टच कर गई। और जी हाँ, अब जीतने के लिए 12 गेंदे 32 रन, यानी कि हर एक ओवर के ऊपर 16 रन बनाने जरूरी है। और रौनक, इस टूर्नामेंट की जो 2 दिन से मेहनत ग्राउंड के ऊपर जारी है, लेकिन मैं बता दूं ऑर्गेनाइजर आलमदार ग्रुप, राज ग्रुप इस टूर्नामेंट के लिए करीबन 6 महीने से मेहनत कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है। अब ये 12 गेंद ना उसको यादगार बनाना चाहेंगे। दर्शकों की आवाज इस 12 के 12 गेंदों पे चाहिए हमें। यही फाइनल है, यही फाइनल है। और हमारे साथी मित्रों से विनती है कि कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लोग हैं, यस 35 मिनट के अंदर फाइनल के अंदर भी आपको समाप्त करनी है, आपको बता दें। जी हाँ, और उसी गेंदबाजी का भागदौड़ संभालने के लिए अबीजर माकड़ा अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं। सामने एक सेट बल्लेबाज हुजैफा पटेल और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आए थे हातिम, जिन्होंने आते ही अपनी दूसरी गेंद पे गेंद सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया था। जी हाँ, यहाँ पर जो फील्डिंग की सजावट जमावट होने को जा रही है गेंदबाज के द्वारा, और ये और जो महत्वपूर्ण रहेगा हरीश भाई। जी हाँ, आपको फील्ड बता दें कि कीपर और गेंदबाज को छोड़ घेरे के अंदर 4 खिलाड़ी, एक थर्ड मैन पॉइंट, सभी दर्शक का साथ चाहिए हो। बाहरी किनारा रन के लिए गए हैं, रन मिलेगा। और जी यहाँ हाँ। पर एक रन और एक रन के साथ जो स्कोर एकदम जो आगे बढ़ता हुआ 54 रन के ऊपर। अब 31 रन चाहिए 11 गेंदों के ऊपर। हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं उनका जो साथ और सहयोग चाहिए हमारे साथ। स्पीच ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद, करारा प्रहार किया, गेंद जाती हुई यहाँ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, और बिल्कुल पंजाब के हरे भरे खेतों की तरह हमारे साथी अंपायर जिनका जो हाथ ले रहा और 4 रनों का जो संकेत मिला। यहाँ से जो रनों की जो शुरुआत हो चुकी है या नहीं, ये आने वाली गेंद जरूर बताएगी। बाउंड्री जरूर लगी है। जी हाँ, बीच मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी और कर सकते धीरे हैं। धीरे हम बात करें तो यहाँ पर क्रिक हीरोज के ऊपर जो व्यूवर्स जो बढ़ने को जा रहे हैं, करीबन बात करें तो 1000 लोग जो व्यूवर्स हो चुके हैं क्रिक हीरोज ऐप के ऊपर, जी और हाँ। यूट्यूब के ऊपर भी ज्यादा व्यूवर्स बढ़ने को जा रहे एक हैं। बार फिर चले, अबीजर हातिम के लिए शारीरिक प्रहार था गेंद के साथ, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद शरीर से लग के पिच से जहां विकेटों से थोड़ी सी दूर गई, दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लिया और उसी के साथ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। जी हाँ, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 1 रन के लिए तब्दील हुआ। जैसे कन्हैया मटकी में से माखन चुराता है, वैसे ही तेजी के साथ रन के लिए जो तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, यही तो एक अच्छे बल्लेबाजों की काबिलियत खूबी होती है कि जहां रन नहीं भी होता वहीं आंखों आंखों में रन चुरा लेते हैं। अंतिम गेंद, इस बीच क्रॉस द लाइन गेंद को मोड़ा है पुल के अंदाज में, और देखा जाए तो यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी और नसीहत दी बिल्कुल जो 4 रन के लिए। ये छोटी गेंद को इन्होंने मोटी गेंद बना दिया है। जी हाँ, जैसे तैसे मगर टीम के अकाउंट में जो रन बने हैं। और हमारे बीच फिरोज भाई काजवाला हमारे बीच उपस्थित है, और हमारे मेहमान उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम आलमदार ग्रुप की ओर से आपका भी स्वागत है फिरोज भाई। जी हाँ, धीरे धीरे मेहमानों की भी जो उपस्थिति होने को जा रही है, जिनका भी जो इस टूर्नामेंट के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। एक बार फिर चले, अबीजर सामने हुजैफा पटेल, लेग को छोड़ती हुई ये गेंद, अंपायर ने अपनी दोनों बाहों को खोला और वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा जी हाँ, अतिरिक्त रनों की सूरत में एमबी टाइगर के खाते में जुड़ता हुआ ये एक और रन, और यहाँ से एमबी टाइगर को जीत के लिए 8 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता। जी हाँ, बात करें तो दूसरी गेंद के ऊपर जब बाउंड्री लगी थी तब ऐसा ही लगा कि रन जो खुले हुए हैं अब, यानी कि अब 8 गेंदे 21 रन। गेंद को मोड़ा है यहाँ पर, और गेंद एक बार फिर से गई है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। उत्साह से भरे हमारे दोनों अंपायर काफी खुश मिजाज तरीके से अपने हाथों को हिलाते हैं। जी हाँ, पहले ही कहा था कि ये ओवर जो महत्वपूर्ण ओवर रहेगा इस फाइनल मैच के ऊपर। 5 गेंद के ऊपर जो 15 रन खर्च कर दिए हैं गेंदबाज ने, अब आखिरी ही गेंद बची है। 7 गेंद 17 रन। जी हाँ, यहाँ से एमबी टाइगर्स को जीत के लिए अंतिम 7 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है, और उसी को असफलतापूर्ण विजय दिलाने के लिए दोनों ही बल्लेबाज हुजैफा पटेल और हातिम बीच मैदान में मौजूद। अंतिम गेंद लेकर अबीजर चलेंगे।
जी हाँ, हज़ैफा की बात करें तो 16 गेंदें जिन्होंने खेली है, 2 चौके 2 सिक्सर के साथ 31 रन की जो एक अच्छी पारी खेली रही है अपनी टीम के लिए। जी हाँ, सूझबूझ परी पारी है, एक काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज हैं हुज़ैफा, परिस्थितियों को समझते हैं, उसके अनुसार ढल जाते हैं और कुछ उसी प्रकार का मुजाहरा एक बार फिर चले। अभी जरा अंतिम गेंद, पटकी हुई गेंद थी, उसे उठा के मार दिया डीप स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, पहले ही कहा था यहाँ पर, पहले ही कहा था क्रिकेट और क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ, अकेले कुछ भी हो सकता है, आखिरी गेंद तक कुछ भी नहीं कह सकते। 6 गेंदे 11 रन, 7 ओवर के बाद 74 74 रन बने हैं। आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा था, खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं और और राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। जी हाँ, बात करें तो पहले कहा था ये एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा गेंदबाज का, और अब कुछ टीम मीटिंग जो बनने को जा रहा है कि कौन से गेंदबाज को जो गेंदबाजी थमाई जाए। कुछ टीम मीटिंग जो बनने को जा रहा है कि कौन सी गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाएगी, और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज भी जो आपस में कुछ सलाह मशवरा जो करने को जा रहे हैं। वैसे टीम मीटिंग जो बनी है, जो इस टूर्नामेंट को जो पहले बेहतरीन बनाना था, तब आयोजक कमेटी ने जो मीटिंग बुलाई थी, वैसे ही टीम मीटिंग जो बनी थी यहाँ पर। और मुझे 2007 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है, जब 19 रनों की जरूरत थी और शर्मा जी को वो गेंद थमाई गई थी। यस, अब यहां से दर्शक सुपर ओवर की मांग कर रहे हैं। तीनों ऑप्शंस यहां से ओपन है, क्या यहां पे दोनों टीमें जीतेगी या फिर कोई में से एक जीतेगा, दोनों में से, लेकिन एक सुपर ओवर भी हो सकता है। तीनों ऑप्शंस यहां पे जारी है। अब 6 गेंदे 11 रन। जी हाँ, गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं, अंतिम ओवर में 11 रन बचाने के लिए आए हैं हुसैन, अपने कोटे का दूसरा और पारी का अंतिम ओवर लेकर, काफी महत्वपूर्ण। ये 6 गेंदें दोनों ही टीमों के लिए, और वही स्ट्राइक एंड पे मौजूद बल्लेबाज हातिम और नॉन स्ट्राइक पे हुज़ैफा पटेल। जी हाँ, जिन्होंने पहली ओवर में 14 रन दिए थे, अब 11 रन जो बचाने के लिए आए। कैसी रहती गेंदबाजी। पहली गेंद, और यहाँ पर जो देखा जाए तो बल्ले का बाहरी हिस्सा जरूर लगा था, विकेट कीपर जो चूके थे। जी हाँ, अंदरूनी हिस्सा लगा था, और 1 रन के लिए जो तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज, एक रन जो मायने रखता है। जी हाँ, वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जहां थोड़ा सा मौका मिलता है, दोनों ही बल्लेबाज आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लेते हैं, अपना छोर बदल लेते हैं, और उसी स्ट्राइक रोटेशन के साथ अब सामना करने के लिए तैयार स्ट्राइक एंड पे मौजूद हुज़ैफा पटेल। ये चले हुसैन, हुज़ैफा के लिए सीधे बल्ले के साथ गेंद को मुड़ा है, वाइड इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो गेंद जाती हुई पहला रन तेजी के साथ आना का मौका हुआ, और इस बीच जो दूसरे रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, अंतिम ओवर में देखा गया थोड़ा सा फंबल, और उसका पूरा फायदा उठाया फिर से दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन चुरा लिए यहाँ पर, और अब यहाँ से अंतिम 4 गेंदों में जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता, माफी चाहूंगा। एक बार फिर चले हुसैन अपने बॉलिंग मार्क से तैयार, सामने बल्लेबाज हातिम। एक बार फिर वही फुल लेंथ गेंद थी, उसे आक्रामक रूप से मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क था, इसलिए गेंद जमीन को चूमती हुई लॉन्गऑन के फील्डर के हाथों में। जब तक लॉन्गऑन का फील्डर बॉल को फील्ड करके वापस पहुंचा था, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से मात्र 1 रन पूरा करा, अपने स्ट्राइक को रोटेट करा, और अब इसी के साथ हातिम। और यहाँ पर अंपायर ने दोनों बाहें खोली, अतिरिक्त रनों की सूरत में 1 रन जुड़ता हुआ एमबी टाइगर्स के खाते में। फाइनल ये कौन जीतेगा अभी भी तय नहीं कर सकता। यही क्रिकेट का आनंद है, अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना ना के बराबर है। जी हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम 3 गेंदों में यहाँ से एमबी टाइगर्स को जीत के लिए 6 रन चाहिए, और वहीं 6 रन बचाने पड़ेंगे कुतुब इलेवेंस को इस ट्रॉफी पे अपना नाम लिखवाने के लिए। ये चले हुसैन, और काफी सुंदर गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को निकल चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में। एक न्यूज हमें जानने मिली है कि अभी संडे को ये दोनों टीमें आमने सामने फाइनल ही खेले थे, उसमें कुतुब इलेवन जीती थी, लेकिन इस फाइनल में कौन जीतेगा ये कहना ना के बराबर है। अब मैं चाहूंगा कि दर्शक अब जुड़ी जाए इस स्टरिंग मैच में। यस, जरूर जुड़ेंगे हमारे साथी दर्शक, और सभी देखा जाए तो यहाँ पर
अगर बात करें तो दिल के मरीज इस मैच को ना देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो 108 की जो सेवाएं नहीं है। जी हाँ, दोनों ही टीम काफी प्रेशर में भाई। होंगी इस टाइम पर। दोनों ही टीमों का थोड़ा सा सलाह मशवरा। फाइनल गेम है, बहुत बड़ा गेम है, राजकोट की सरजमीन पर राजकोट की ही दोनों टीमें हैं और यहाँ से एमबी टाइगर्स को जी बिल्कुल। अब सभी दर्शक की, जितने भी दर्शक है, इस फाइनल के सपोर्ट के लिए आवाज। चलिए फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ की ओर, पहला रन तेजी के साथ समाप्त, एक ही रन। अब एक गेंद 5 रन। पिछले सेमीफाइनल में कुतबी ओलन ने यह कार्य किया था, 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, छक्का लगाया था। और एक खास सूचना બધા મિત્રોને કે કોઈ પણ મિત્ર જ્યાં સુધી અમ્પાયર ના કે ત્યાં સુધી ગ્રાઉન્ડ અંદર જાશે નહીં, અને બધા મિત્રોને એક ખાસ વિનંતી છે કે જ્યાં બાઉન્ડ્રી લાઈન છે ત્યાંથી 4 થી 5 કદમ પાછળ રહેશે। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों खिलाड़ियों के पास मौका है हीरो बनने का। अगर गेंदबाज ये चौका लगता है तो सुपर ओवर होगा। 2 गेंदों पे 5 रन। एक गेंद 5 रन, चौका लगेगा। मुस्तफा, हीरो बनने का मौका है। मैं विनती करूंगा सभी खिलाड़ियों से, मेहमानों से कि मोबाइल चालू कर ले। कल का ये विनिंग मोमेंट सभी के मोबाइल के स्टेटस में होना चाहिए। सभी 1 मिनट, सभी मोबाइल निकाल ले। विनिंग स्टेटस, सभी के मोबाइल में विनिंग स्टेटस चाहिए। एक गेंद 5 रन। क्या फाइनल है, क्या फाइनल है। मुकाबला कड़ा है, राजकोट वर्सेस राजकोट है। अंतिम गेंद हुसैन, चले कौन हीरो बनेगा, बल्लेबाज या गेंदबाज? ओ जी हाँ, ये चले हुसैन। अंतिम गेंद हुजैफा पटेल के लिए, चहलकदमी करके उसे मार दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में, और एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद सफलतापूर्वक उसको पकड़ा, और यहाँ पर अब विजय रथ पे सवार हो चुकी है कुतबी 11। यहाँ पे मुकाबला जीती हुई कुतबी।